अब थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/4 एंड 5/6। ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं, तो फिर इसलिए हमने ऐसा क्वेश्चन चुना है। अब इसके सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। जरूरी नहीं है कि हर बार हम लोग एलसीएम से मल्टीप्लाई करें, एलसीएम के मल्टीपल से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब है कि 4 और 6 का एलसीएम क्या होता है, 12 होता है। अब अगर हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 12 डिनोमिनेटर में लाते हैं, तो फिर ऊपर और न्यूमरेटर का डिफरेंस 5 से ज्यादा नहीं होता है। इसलिए अब हम लोग इससे 12 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करते हैं। उसका मल्टीपल एक मल्टीपल 60 है, मैंने उससे मल्टीप्लाई किया है। 3/4 इंटू 60/60, इसका डिनोमिनेटर आया 240, और 5/6 इंटू 40/40, इसका डिनोमिनेटर भी 240 आया है। अब 180/240 और 200/240 के बीच के रैशनल नंबर्स ये हैं 181/240, 182/240 डॉट 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 अप टू 198/240, 199/240। ये टोटल 19 नंबर्स है। अब हमें 5 रैशनल नंबर्स चाहिए, तो फिर जो कोई भी हम लोग 5 रैशनल नंबर्स ले सकते हैं। ये जो 19 नंबर्स मैंने लिस्ट किए हैं, उसमें से कोई भी 5 रैशनल नंबर्स अगर आप लिखोगे आंसर, तो फिर आपका आंसर सही होगा। अब फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंपेयर द फॉलोइंग: a -4/3 और -1/3, b -1/8 और 5/-3, c 4/11 और 4/7। ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है जिसमें दोनों में डिनोमिनेटर सेम होते हैं। ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है जिसमें डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं, और ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन है जिसमें न्यूमरेटर्स सेम होते हैं। तो फिर जल्दी से फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। -4/3 और -1/3, इसमें डिनोमिनेटर सेम है, तो फिर हम लोग डायरेक्टली न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे। माइनस में उल्टा होता है, जैसे -1 सबसे बड़ा होता है और -∞ सबसे छोटा होता है, तो इधर -1 बड़ा है, तो फिर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि -4/3 स्मॉलर देन -1/3। इस टाइप के क्वेश्चन में डायरेक्टली आंसर मिल जाता है। अब सेकेंड टाइप में देखते हैं, -1/8 और 5/-3। इस टाइप के क्वेश्चंस में जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है, तो फिर हम लोग को एलसीएम लेना पड़ता है। तो इसका एलसीएम है 24। तो फिर हम लोग डिनोमिनेटर 24 लाने के लिए फर्स्ट में -1/8 में हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 3 मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर बाहर इसका आंसर आएगा -3/24। और सेकंड मतलब 5/-3 को हम लोग -5/3 भी लिख सकते हैं। और डिनोमिनेटर में 24 लाने के लिए हम लोग ऊपर और नीचे 8 मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर तब उसके आफ्टर मल्टीप्लाइंग 8 आंसर आएगा -40/24। अब मैंने ये क्वेश्चन में बताया था कि -1 सबसे बड़ा होता है और -∞ सबसे छोटा होता है, तो फिर इधर -3 बड़ा है, तो फिर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि -1/8 इज ग्रेटर देन 5/-3। अब थर्ड टाइप के क्वेश्चन में जाते हैं जहाँ न्यूमरेटर सेम होता है। तो इसके ये टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी है। अगर न्यूमरेटर सेम है तो फिर जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो ऑब्वियसली बड़ा होगा। मतलब 11 के 4 पार्ट्स वो तो बहुत कम हो जाता है, और 7 के 4 पार्ट्स ज्यादा हो जाता है, तो फिर हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 4/7 4/11 से ग्रेटर है। फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2/3। एब्सोल्यूट वैल्यू का एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं है, पर लास्ट ईयर जब हम लोग 8th में थे तब ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए हमने ये क्वेश्चन चुना है। एब्सोल्यूट वैल्यू कुछ नहीं होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब वो नंबर का कितना डिस्टेंस पे है 0 से। मतलब जैसे कि -2/3 है, तो 0 से उसका कितना डिस्टेंस है इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन, और नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर -2/3 है तो उसका डिस्टेंस 2/3 होगा 0 से, तो फिर इसका आंसर है 2/3। डायरेक्टली आंसर ऐसे मिल जाता है। पर हम ऐसे मॉड अगर हम लोग लिखते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2/3 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ -2/3, ये जो दो लाइन है ये मॉड रिप्रेजेंट करता है, और मॉड रिप्रेजेंट करना बहुत जरूरी होता है, तब भी उसका मतलब होता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू। तो फिर मॉड ऑफ -2/3 इज इक्वल्स टू 2/3। ये 2/3 इस क्वेश्चन का आंसर है।